प्रस्तुत है प्रेमपाल शर्मा की लिखी कहानी भूकंप का सारांश। भूकंप का नाम सुनते ही हमारे मन में हड़कंप मच जाती है। ना जाने इस भूकंप ने कितने ही लोगों को अपने में समाहित कर लिया होगा। भूकंप की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद हुए और ना जाने कितने घरों से उनके अपने छीन लिए गए। हम भूकंप के नाम से इतना डर जाते हैं तो जरा सोचिए, जिन्होंने भूकंप का सामना किया होगा और अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने खोया होगा, उनके हृदय पर क्या गुजरी होगी। ये कहानी भी इसी भूकंप के साये पर आधारित। हम सभी जानते हैं कि जीवन में एक मित्र का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन का अच्छा बुरा क्या होना चाहिए एक मित्र ही बता सकता है। कभी कभी हम अपने जीवन में गलत राह चुन लेते हैं, उस वक्त उस रास्ते से रूबरू कराने वाला एक मित्र ही होता है। चाहे सुख हो या दुख, एक सच्चा मित्र आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसी ये कहानी भी दो मित्रों की है। दोनों मित्र एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिलते हैं, जिसकी खुशी में पहला मित्र अपना सारा काम निपटा कर इंतजार करता है ताकि जब उसका दूसरा मित्र आए तो वे दोनों फुर्सत से बातें कर सकें। दोनों चाय पीने जाते हैं और उनके बीच बहुत सारी बातें भी होती। पहला मित्र संसद सत्र में काम करता है, जिसकी वजह से उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसका दूसरा मित्र ही उससे मिलने आ जाया करता है। दोनों मित्र एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा करते हैं। दोनों बातें करते करते बस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत भीड़ लगी रहती है, क्योंकि उस दिन संत बाबा फड्डा जी का जन्म दिवस होता है और वहां रैली की वजह से बसों का आना जाना बंद रहता है। तभी एक मित्र को गाजियाबाद की बस आते दिखाई देती है, परंतु दूसरे दोस्त को घर जाने की जल्दी रहती है। उनके बीच बातें खत्म होने ही वाली रहती है कि इतने में दूसरा मित्र कहता है, सुना है आज महाराष्ट्र में भूकंप आया है, जिसमें काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यह सुनकर पहला मित्र अपना अफसोस जाहिर करता है। उसके बाद दूसरे मित्र का बस आ जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्या था इस भूकंप के पीछे का राज? आखिर क्यों उसके दोस्त को जल्दी घर जाना था? जानिए इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ बुक्स एंड वॉइस पर।